ये वार पलटवार का दौर, हवाई हमलों का सिलसिला, शुरुआत आपने की थी, लेकिन अब अफगान नहीं रुक रहा है। अफगान ये कह रहा है कि अब तो कसम खा ली है, अब पाकिस्तान को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। जी, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया इंडिया डेली पे। और मेरे सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं। आई थिंक दे आर वेरी रेस्पेक्टेबल एंड दे आर वेरी वेल स्पोकन रिगार्डिंग सच पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगान एंड बांग्लादेश इश्यूज। तो मैं शुरुआत कुछ ऐसे करूंगा। देखें, हमने जो है बार बार अफगानिस्तान की जो अभी तालिबान रजीम है इनसे कहा कि पाकिस्तान में काफ़ी सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, जिसमें आपने शायद देखा होगा कि हमारी 2 से 3 मरतबा कतर में मुलाकात हुई, उसके बाद तुर्किया में हुई, और उसके बाद जो है बैकडोर पे सऊदीया के साथ भी अच्छी खासी बात हुई। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं रुक पा रहे थे हमले। जैसे रिसेंटली आपके चैनल ने ही, बल्कि इंडिया मीडिया ने भी बड़ी हाइप मचाई थी। जैसे इस्लामाबाद में 2 धमाके हुए थे, और एक तो इमाम बारगाह में हुआ था। उसके बाद हमारे जो है 1-2 सिक्योरिटी कॉन्वॉय पे इंसिडेंट हुआ था, जिसकी ज्यादातर लिंक्स जो है, लाइव लिंक्स, कल जिस कमांड अरे एंड तो आपकी कंट्रोल लड़ाई सेंटर से किससे जो है, है पहले आपने ये स्पष्ट तस्वीर। तो कर दीजिए। अफगानियों से आपकी लड़ाई थोड़ी है, आपकी लड़ाई जिनसे आप उनसे लड़िए। आप टीटीपी को टारगेट कीजिए। आप तो आम नागरिकों को भी टारगेट कर रहे हैं। आम नागरिक थोड़ी वहां पर जाके इस्लामाबाद में विस्फोट करवा रहे होंगे। आम नागरिक मारे जा रहे अगर अफगानिस्तान में, तो वो तो बदला लेगा ही, जवाब तो देगा ही आपको। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके 2 से 3 चैनलों का जिक्र करूंगा इसमें, शायद अगर आप लाइव कर सकें, जी मैं टीवी और दूसरे टीवी चैनलों का डीडी जिक्र नेशनल। मेरे चैनल पे मैं नहीं चाहती हूँ। इंडिया डेली पर हैं आप, इंडिया डेली की बात कीजिए। अच्छा अच्छा, चले चले। राजन कोचर सर हमारे साथ कनेक्टेड, रुकिए अब। अच्छा। राजन कोचर सर, ये जो दोहरी नीति है, दोहरा रवैया है, एक तरफ कहते हैं कि हम आतंकवाद पर पूर्णतः अंकुश लगाएंगे, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोशिश हर दफा वही करते हैं आतंकवाद को फैलाने की। अब बात अफगानिस्तान की करें। अब अफगानिस्तान भी अगर पाकिस्तान पर अटैक करता है, पाकिस्तान पर नजर बनाता है, कहता है कि अब बर्दाश्त तो नहीं हो रहा है, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, जवाब दिया जाएगा, वो भी भारत प्लान करा रहा है। ये दो चीजें। और अब तो बहुत बेशर्मी की बात हो गई कि चीन से लिए जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी फेल हो गए हैं, जो अफगानिस्तान दावा कर रहा है। देखिए ऋतु जी, पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान को डोमिनेट करना चाहता था। अगर आपने देखा 2021 में जब तालिबान आया था, तो DGISI पाकिस्तान गए थे वहाँ पे, जल हमीद, और एक स्टेटमेंट अफगानिस्तान से आई थी कि अब पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गया है। तो इस तरीके की एक एक डोमिनेशन पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर करना चाहता था। तालिबान को वो मंजूर नहीं था, और आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा 2021 के बाद ये जो रिलेशंस हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बिगड़ते गए, क्योंकि पाकिस्तान हर एक चीज में अफगानिस्तान को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था। जी। अब हर एक देश का एक अपना एक आइडियोलॉजी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। और जब आप एक इसको लोगों को अगर आप इस तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको वो रिएक्शन इसको मिलेगा ही। तो इसलिए आप देख रहे हैं इतने पुराने रिश्ते होने के बावजूद आज जो ट्रेड है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, वो जीरो हो चुका है। और 1-1.5 साल पहले $2.6 बिलियन का ट्रेड था। आप जानते हैं कि तोरखम और चमन, ये 2 ट्रेड आपके पॉइंट्स थे जहां से ट्रेड होता था। अब जो मुद्दा आता है कि आज हम इसको देख रहे हैं। देखिए, आप पाकिस्तान के हमारे गेस्ट हैं यहाँ पे, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आप अफगानिस्तान को हल्के में मत लीजिए। जो कैपेबिलिटी अफगानिस्तान के पास है आपके ऊपर वार करने की, बेशक उनके पास कन्वेंशनल आर्मी नहीं है, बेशक उनके पास एयरफोर्स नहीं है, पर उनके पास जो कैपेबिलिटी है उससे पाकिस्तान के अंदर बहुत नुकसान हो सकता है। और ये हमने एक्चुअली देखा भी है। इस पाकिस्तान इस्लामाबाद में आप देखिए, आपका सुसाइड अटैक हुआ, आपका रावलपिंडी में अटैक्स हो रहे हैं, कराची में हुआ। तो ये सारी वनरेबिलिटीज़ हैं आपके पाकिस्तान के अंदर। और काफ़ी अफगानीज पाकिस्तान में रहते हैं। आपको समझना पड़ेगा 10 से 12 लाख रेफ्यूजीज हैं, और सारे अभी वापस नहीं गए। तो हर एक अफगानिस्तान आपके लिए एक टाइम बॉम्ब है जो पाकिस्तान में रह रहा है।
और उसकी शनाख्त आप नहीं कर पा सकते हर एक की। तो इसलिए मैं ये इसको मानता हूँ कि आपका जो एक स्ट्रैटेजी है, जो पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रैटेजी, देखिए आप उनके ऊपर, काबुल के ऊपर आपने स्ट्राइक अपना क्यों किया, क्या हासिल किया आपने इस काबुल, क्या वहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स थे जिनको आपने स्ट्राइक किया, और इसको विजुअल्स अफगानिस्तान से पूरे वर्ल्ड मीडिया में इसको एडिशनल मिल रहे हैं क्वेश्चन कि ये हो जाता आपने है सिर्फ राजन सर, इसमें एक और क्वेश्चन ऐड ऑन हो जाता है। ये तो कोशिश करते हैं दोस्ती बनाने की, अब ये दोस्ती है या मौके का और रखा जाए फ़ायदे का सौदा है, ये तो पाकिस्तान ही बता पाएगा कि चीन के साथ क्या है और अमेरिका के साथ क्या है। समय समय पर ये रिप्रेजेंट भी किया जाता है। वीएन झा सर, हम देखते हैं HQ9 जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान पाकिस्तान इस्तेमाल करता हुआ नजर आया था, जो कि बुरी तरीके से मार खाया था, बुरी तरीके से पिटा था। और इस्लामाबाद की बात करें या बॉर्डर क्षेत्र की बात करें, जो जो इन्होंने अपने डिफेंस बेड़े से चीज़ें निकाली थी वो सारी चाइनीज़ निकली, 70 से 80%। HQ16 हो, FM90 हो, अन्य जो मिसाइलें इन्होंने इस्तेमाल किए, डिफेंस सिस्टम यूज़ किया, सब चाइनीज़ निकला। अब चाइनीज़ माल पर कितना भरोसा किया जाए, चाइनीज़ चीज़ें, चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम पर कितना भरोसा किया जाए, और वो सभी देख भी रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कैसे मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को। अब ये दावा अफगान का कि चाइनीज़ चीज़ें लगाई थी और उसको भी ड्रॉप डाउन कर दिया अफगान ने। जी रितु जी, देखिए चाइनीज वेपन्स सिस्टम है, इस पे कितना भरोसा कर सकते हैं, ये तो कोई जब बड़ा ऑपरेशन होगा तभी उसकी झलक मिलेगी। इसकी एक झलक हमें ऑपरेशन सिंदूर में मिल चुकी है कि चाहे उनका रेडार हो, चाहे उनका ट्रैकिंग सिस्टम हो, चाहे उनका वेपन सिस्टम हो, उनका ड्रोन हो, या उनके फिर वो जो एयर टू ग्राउंड या एयर टू एयर जितने भी मिसाइल सिस्टम्स हैं वो हो, इसमें से कोई भी जो है वो बहुत इफेक्टिव यहाँ पे नहीं हुआ था। और वही चीज़, उसी का झलक जो था वो हमें उस ऑपरेशन सिंदूर में मिला था। अब बात करते हैं कि अफगानिस्तान के साथ में क्या हो रहा है। इससे एक चीज तो बिल्कुल तय हो गई है कि चाइनीज वेपन सिस्टम पे आप बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि पाकिस्तान की वास्तविकता यही है कि वो पूरे के पूरे चीनी सिस्टम पे आज के दिन में निर्भर है, और वहाँ पे चीन का सारा इन्वेस्टमेंट जो है इन्हीं सब चीज़ों पे है। तो आप जिस भी रेडार सिस्टम का, ट्रैकिंग सिस्टम का, वेपन सिस्टम का, एयर डिफेंस सिस्टम का, सबका नाम ले लीजिए, सब एक ही खाते में आते हैं। यहाँ तक कि उनका फाइटर एयरक्राफ्ट जो है, चाहे आप J-10 का नाम लीजिए या J-20 तो भी आई नहीं है, J-17 का नाम लीजिए, ये दोनों भी उसी कैटेगरी में हैं। कहने के लिए ये फाइटर एयरक्राफ्ट बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन इनकी जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी संदेहास्पद है आज के दिन में। अब आते हैं बात के अफगानिस्तान के साथ में क्या हो रहा है। देखिए, कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान हमेशा से एक फिरका परस्त देश, एक्सट्रीमिस्ट देश रहा है। आज के दिन में वो टेरर स्पॉन्सरिंग भी बन गया। आज के दिन नहीं, पिछले लगभग 3 दशक से हम देख रहे हैं कि वो एक टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन भी हो गया है। मुझे थोड़ी सी आश्चर्य होती है भारत सरकार पे कि अभी तक पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन घोषित क्यों नहीं किया गया है। एनीवे, वो मसला अलग है। अब जब पाकिस्तानी सेना के ऊपर में बलूच का जब दबाव पड़ा, जब लोग मारे गए, तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने अपने एयरक्राफ्ट भेज के अफगानिस्तान के अंदर में जो तथाकथित जो BLA के एक्टिविस्ट थे, या फिर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के TTP के जो समर्थक थे, उनके ऊपर बम गिरा के आ गए। तो दुश्मनी तो उन्होंने ले ली, अफगानिस्तान ने फिर छोड़ा नहीं, बख्शा नहीं। उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने 16 पाकिस्तानी जो ये थे चौकियां थी, उनको खत्म करके वो आ गए और वहाँ के सैनिकों को उन्होंने पकड़ा और अपने यहाँ पे आ गए। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी दिनों से चल रही हैं। पाकिस्तान की एक और मजबूरी है, इसकी जितनी की जितनी फायर पावर है, मिलिट्री पावर, इन्होंने जो ईस्टर्न स्पेसिफिक, इंडिया स्पेसिफिक, वो पूर्वी बॉर्डर पे इन्होंने लगा रखा है, तो पश्चिमी बॉर्डर इनका वल्नरेबल हो गया। पाकिस्तान किसके ऊपर में ये जो एट्रोसिटी कर रहा है, बलूच के ऊपर में। साथ ही साथ सर एक डिटेल मुझे यहाँ पर मिली है वीएन झा सर, J-17 थंडर विमान जो है वायुसेना में इनकी तैनात है। चीन पाकिस्तान का संयुक्त रूप से विकसित मल्टी रोल फाइटर जेट पाकिस्तान की वायु शक्ति की रीढ़ माना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया था। और राम सर, इस पर जरा आप बताइएगा, ये J-17 तो फेल हो गए,
HQ9 तो फेल हो गए, इस्लामाबाद में ये अपनी डिफेंस सिस्टम में जो लगा ले, वेपनरी में डाल ले, कुछ भी कर ले, ये भगौड़े सैनिक कितना ही इस्तेमाल कर ले, कुछ नहीं हो पाएगा। अब ये अफगानिस्तान और ये तालिबान जिसको खुद बनाया, खुद स्थापित किया, खुद पाला पोसा, वही आंख तरेर रहा है और उसी के ऊपर तरेर रहा है जिसमें चीन के साथ दोस्ती बताता है और चीन के लिए कहता है कि चीन वेपनरीज देता है, उसके साथ साथ कोलैटरल चीज़ें कोलैबोरेट करते हुए वेपनरी सिस्टम अपनी बनाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।